सी, जब भी घर में कोई एक छोटा बच्चा होता है, स्पेशली अगर उसकी एज 10 to 12 ईयर्स है, तो उसे घर में उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके बड़ों के द्वारा उसे बार बार हर बात पे समझाया जाता है या फिर उसे टोका जाता है कि बेटा आपको ऐसे नहीं करना है, बेटा आपकी ये हरकत सही नहीं है, आप प्लीज़ इसे सही कर लीजिए, आप घर से अगर बाहर से आ रहे हो तो प्लीज़ अपने जूते निकाल दीजिए, जब भी खाना खाने आते हो तो हाथ धुलकर खाना खाने बैठिए। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। बेटा पैर जो है ऊपर करके बैठिए, अपने नाखून मत बाइट करिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब उस बच्चे को सिखाई जाती हैं या उस बच्चे को बार बार बोली जाती हैं, तो कई बार ये बात उस बच्चे को ख़राब भी लगने लगती है। और इस प्रोसेस में कई बार पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उस बच्चे की फीलिंग क्या है, या फिर उनके समझाने का तरीका कई बार थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, गलत हो जाता है, जो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है उस बच्चे के मन में। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें जो पोएट्री सेक्शन है उसकी एक पोएम कवर करने वाले हैं, अमेंडा। और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है जो 10 to 12 ईयर्स आप इमेजिन कर सकते हो, जिसका नाम अमेंडा है। और उसके भी घर में उसके पेरेंट्स के द्वारा, यू कैन से कि उसकी जो मदर हैं वो उसे बार बार डांटती हैं, बोलती हैं, उसे हर बात पे समझाती हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है बेटा, आपको इस तरीके से नहीं बोलना है बेटा, आपको इस तरीके से नहीं बैठना है बेटा, आपको अपने नेल्स नहीं बाइट करने हैं बेटा। और हर बार वो एक नए तरीके के रिप्लाई लेकर अपने दिमाग में आती है। जब भी उसकी मदर उससे कुछ बोलती हैं तो उसके दिमाग में ये चलता है कि काश मैं यहाँ नहीं होती, काश मैं किसी अलग जगह पर होती, काश मैं अनाथ होती। आप देखिए कितना निगेटिव उसके मन में रिस्पॉन्स आता है। ये सारी बातें सही हैं, जितनी भी बातें उसके पेरेंट्स के द्वारा या उसके मदर के द्वारा सिखाई जा रही हैं, ये एक भी बातें गलत नहीं है। ये हर एक बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन समझाने का जो तरीका है कई बार ये गलत हो जाता है, जिसकी वजह से वो तो बच्चा है, उसके दिमाग में खराब और गलत थॉट्स आने लगते हैं। इसकी वजह से वो जो अमेंडा है वो ये भी सोचने लगती है कि काश मैं ऑफन होती। ऑफन मतलब होता है अनाथ होना। आप सोच सकते हैं, काश मैं यहाँ से दूर कहीं अकेले रहती। तो चलिए आज की इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पोएम को। बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है। लेट्स स्टार्ट। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब ये जो पहली स्टेंजा है इसमें अमेंडा की जो माँ है उनको समझाती हैं कि अपने नेल्स बाइट मत करो अमेंडा, अपने शोल्डर्स को हंच न करो अमेंडा। हंच करने का मतलब होता है अपने शोल्डर्स को बेंड कर लेना, है ना, मोड़ लेना कुछ इस तरीके से जो आपको ये इमेज में दिख रहा है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। जिस तरीके से तुम बैठी हुई हो, इतना लेजी तरीके से, इतने सुस्त तरीके से, ये स्लाउचिंग करना बंद करो अमेंडा। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, अपने सर को इस तरह से, जिस तरह से तुमने झुका रखा है नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड स्लाउच करना। तो इस तरह से मत बैठो, सीधे बैठो अमेंडा। और अब जब ये बात उनकी माँ बोलती है अमेंडा को, तो ये जो प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, इसके दिमाग में देखिए किस तरह का रिप्लाई आता है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। एक बड़ा ही शांत और ग्रीन कलर का सागर है, सी है कुछ इस तरीके का जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। लैंग्वेज का मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स तरीके से उसकी वेव जो है, लहरें हैं, वो मूव कर रही हैं। और ये जो सी है, ये ग्रीन कलर का, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की एकमात्र इनहेबिटेंट, सोल मतलब अकेले एकमात्र, और इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, इज मी वो मैं हूँ, और मर्मेड, और मैं कौन हूँ, एक मर्मेड हूँ, एक जलपरी हूँ। ये देखिए इमेज में आपको जलपरी मैंने दिखा दिया। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बहुत ही आनंदपूर्वक, ब्लिसफुली मतलब बहुत ही जॉय के साथ, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ मैं ड्रिफ्ट कर रही हूँ, बह रही हूँ इस सागर में। अगेन, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमेंडा? आई थॉट, मुझे लग रहा है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मैंने तुमसे जूते साफ करने के लिए कहे थे, खुद के जूते यानी कि तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहे थे अमेंडा। और अब देखिए यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है, जो रिप्लाई उसके दिमाग में अमेंडा क्या था, जो वो सोचती है, कितना मतलब अगर आप उस बच्चे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए बच्चा किस तरीके से सोचने लगता है। अमेंडा ये सोचती है, आई एम एन ऑफन, मैं अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गलियों में घूम रही हूँ। ये इमेजिन कर रही है अमेंडा और ऐसा सोच रही है, गलियों में घूम रही हूँ, रोम कर रही हूँ, इधर उधर घूमना।
आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश बेयर फिट। अपने हश का मतलब होता है क्वाइट, शांत, और बेयर फिट मतलब बिना कुछ पहने हुए, नंगे पाँव। तो अपने शांत और नंगे पाँव से मैं डस्ट के पैटर्न बना रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश बेयर फिट, द साइलेंस इज गोल्डन। वो साइलेंस जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अगेन हर मदर सेज, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। इस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो उनकी माँ कहती हैं कि इस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा, अपने एक्ने को ध्यान रखो। एक्ने का मतलब क्या होता है, आपके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हुए हैं और इसकी वजह से अमेंडा की माँ को लग रहा है कि अगर वो चॉकलेट खाएंगी तो और सारा वो पिंपल्स हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने एक्ने को ध्यान रखो और ये चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी? विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो प्लीज़ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर। अब ये अमेंडा सोचती हैं फिर से अपने दिमाग में, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको रेपुंजेल की कहानी समझनी पड़ेगी कि रेपुंजेल एक फेरी थी, जैसा मैंने इमेज में आपको ये दिखा रखा है, और इसके बाल बहुत लंबे थे। और एक बार इसको एक विच ने एक टावर पे ले जाके रख दिया था, वहाँ पे कैद कर दिया था एक तरह से। और जब भी उस विच को रेपुंजेल के पास जाना होता था तो उसके बालों को पकड़कर रेपुंजेल अपने बालों को नीचे की तरफ लटका देती थी, और क्योंकि उसने ऊंचाई तक जाने के लिए विच जो है वो उसके बालों को पकड़कर ऊपर तक जाती थी। अब इसकी कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा रेपुंजेल की कहानी। तो यहाँ पे अमेंडा ये सोचती है कि मैं रेपुंजेल हूँ, आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि जो टावर में लाइफ है ना, उस ऊंचाई पे जो जीवन है वो बड़ा ट्रैंक्विल है, बहुत ही शांत है, एंड रेयर है, मतलब सबको नहीं मिलता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने उन ब्राइट हेयर को नीचे नहीं करूंगी, नीचे नहीं गिराऊंगी। नेवर लेट डाउन, कभी नहीं गिराऊंगी कि कोई उसको पकड़ कर आए और मुझे समझाने लगे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, है ना, इस तरह से कोई मुझे बोले। और ये जो आखिरी स्टेंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, इस तरह से सल्क करना बंद करो अमेंडा। सल्क करने का मतलब होता है जब आप एकदम से किसी बात से चिढ़ जाते हो, नाराज हो जाते हो और एक जगह कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाते हो मुंह बनाकर, तो दैट इज कॉल्ड सल्क करना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा कितनी मूडी हो, हमेशा तुम्हारा मूड चेंज होता रहता है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमेंडा, कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार कंप्लेन करती हूँ किसी चीज को लेकर। नैग का मतलब होता है किसी बात को लेकर बार बार कंप्लेन करना। जैसे यहाँ पे अमेंडा के लिए बार बार उनकी मदर बोल रही है, तो वो ये कह भी रही है कि अगर तुम इस तरह से मुंह बनाओगी, इतनी मूड चेंज करोगी, तो कोई भी ये सोचेगा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमेंडा, कि मैं तुम्हें बार बार किसी बात को लेकर कंप्लेन करती हूँ अमेंडा। इस पोम के जो राइटर हैं वो हैं रॉबिन केल्न, और ये एक ऑस्ट्रेलियन आप कह सकते हैं, और इनकी जो बहुत सारी रचनाएं हैं ये बच्चों को लेकर ही रही हैं। बहुत सारी इन्होंने जो अपनी जो बुक्स लिखी हैं वो बच्चों को लेकर लिखी हैं, एंड शी इज़ अ वेरी गुड पोएटेस, आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी पोएटेस हैं। आज का ये सेशन था, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आज की ये जो पोम थी वो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपने ये ज़रूर इमेजिन किया होगा मन ही मन में कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, या आज भी होता होगा। अभी भी आप बहुत बड़े नहीं हुए हो तो अभी भी आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती होंगी। उम्मीद करते हैं कि अगर ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, किसी और पोएम के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।